अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको क्लेरिस टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है क्लेरेथ्रोमाइसिन। क्लेरेथ्रोमाइसिन बहुत से ब्रांड नेम से आती है, लेकिन इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो क्लेरिसेड है। ये सिरप और टेबलेट कैप्सूल दोनों के फॉर्म में अवेलेबल है। इसमें जो स्ट्रेंथ है वो है 125 मिलीग्राम सिरप के फॉर्म और 250 और 500 मिलीग्राम टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो मैक्रोलाइड ग्रुप से इसका ताल्लुक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली लंग में जो इन्फेक्शन हुई है और नमूनिया है, आस्थमा है, तो इन सारे मसाइल के हल के लिए आप इस क्लेरिसेट टेबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको इस क्लेरिसेट टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लेरेथ्रोमाइसिन की यूजेस को देखा जाए तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हुई है, जैसे पेरेंजाइटिस हो, लेरेंजाइटिस हो, गले में जो इन्फेक्शन हुई है, जैसे हमें टांसल कहते हैं, टांसल हो, जैसे कि साथ ही साइनोसाइटिस हो, नाक में जो इन्फेक्शन हुए या कान में जो इन्फेक्शन हुए, जैसे हमें ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, इन सारे इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाए, जैसा है नमूनिया हो, ब्रोनकाइटिस हो, ब्रोनकाई में जो इन्फेक्शन आए हैं बैक्टीरिया की वजह से, इसमें जो तंगी आए हैं ब्रोनकाइटिस में, साथ ही नमूनिया हो, या आपको लंग में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको खांसी है, बलगम आती है, खांसी के साथ जो चेस्ट इन्फेक्शन हुई है, इन सारे मसाइल के लिए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हुई है, लंग में जो इन्फेक्शन हुई है, इनको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है और 100% रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। साथ ही स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू में जो इन्फेक्शन हुई है, इनको खत्म करने के लिए, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन के लिए, आस्थमा के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन जो स्टमक में जो अल्सर पैदा होती है, खास किस्म बैक्टीरिया से, इस बैक्टीरिया को हमें एच पाइलोरी कहती है, इस एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, जो मैदा में जो जख्म आए हैं, जो इन्फेक्शन हुए हैं खास बैक्टीरिया की वजह से, एच पाइलोरी को खत्म करने के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से डायरिया हो सकती है, साथ ही स्टमक पेन हो सकते हैं, नाजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में पेट में भी दर्द और गैस डेजीनेस भी पैदा कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए, किडनी और लिवर डिजीज को भी नहीं देना चाहिए, 6 माह से कम उम्र वाले बच्चों को भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो इसका जो एवरेज डोज है और डिपेंड कर देता है फैशन की नोयत पर, लेकिन इसका जो एवरेज डोज है एडल्ट के लिए 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम बीडी 5 दिन से लेकर 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद, खाने से पहले आधा घंटा पहले बेहतर है, ताकि डायरिया यानी पेट की जो खराब करना है वो नहीं कर सकते। इसलिए ये तो खाने से पहले भी अच्छा है, खाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।